चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 की बेटा जो फ़िज़िक्स है, लास्ट टाइम हमने उसके चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हमने उसकी एक्सरसाइज शुरू करनी है और उसके क्वेश्चन आंसर आपने साथ साथ नोट करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है भाई एक्सरसाइज का, डिफ़ाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वो कह रहा है कि ये तीन चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, उनकी आप डेफिनेशन मुझे बताओ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और इसके अलावा तीसरा किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, उसको कह दें और उसका जवाब आप बताएं। सो तीन क्वेश्चन हम करेंगे आज के। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं भाई यूनिट वेक्टर की। मेरा ख्याल है ये आपको मैंने वहाँ पे लिखवाई थी, ठीक है। यूनिट वेक्टर की ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 and is used to represent the direction of a vector is called unit vector, ठीक है। और डेफिनेशन इसकी हो गई है बेटा, यही उसने पूछा है, फार्मूला वगैरह पहले से आपको पता है। अब ज़रा हम दूसरी चीज़ जो है पोजीशन वेक्टर, उसको डिफ़ाइन करते हैं। पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको ये बताया गया था, आई होप कि आपको याद होगा कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। उस पी पॉइंट की अगर हमने लोकेशन फाइंड करनी है तो ओरिजिन से लेकर हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं, उस वेक्टर को आप क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रीजन is called position vector, ठीक है जी। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, सो कंपोनेंट आपको याद होगा कुछ ये मैंने किया था, एक हमने वेक्टर लिया था ए, उसके हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, ए वाई और ए एक्स, ठीक है। तो बेटा इसकी ये डायरेक्शन थी, इसकी ये डायरेक्शन थी ऊपर को। तो असल में ये जो अज्जा होते हैं किसी भी वेक्टर को तोड़ के जो हम हिस्से बनाते हैं उसको कंपोनेंट कहते हैं। सो द इफेक्टिव कहते हैं मुअस्सर हिस्सा, द इफेक्टिव पार्ट ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी होगी, इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स 0 रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। वो कह रहा है हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, अगर उन तीनों वेक्टर्स को जमा किया जाए तो उनका जो आंसर है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो बताएं कि उन तीनों वेक्टर्स को हम किस तरह से ड्रा करें, ओरिएंटेशन किस तरह की उनकी हम शेप लें कि तीनों को सम किया जाए तो वो आंसर 0 के इक्वल आए। देखें अगर हमारे पास एक ए वेक्टर हो, एक बी वेक्टर हो, ठीक है, और ये तीसरा आपके पास सी वेक्टर हो, तो इन दोनों को जमा करके ये बनता है ए बी सी, ठीक है।
सो आपको पता है कि अगर हम इस तरह करें a प्लस बी जो वेक्टर है यहाँ पे वो इक्वल है c वेक्टर के, ठीक है। अगर इसको भी आप इधर ले आएँ a प्लस बी प्लस नेगेटिव ऑफ c, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा 0 के। यानी कि अगर हम ट्राइएंगुलर शेप में लें, तीनों वेक्टर्स को एक ट्राइएंगल की शेप में अगर हम ड्रा करें तो उस केस में बेटा जो इनका सम होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। सो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2.2, उसका आंसर मैं बताने लगा हूँ। सो द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स will be 0 if these are represented by three sides of a triangle, ठीक है जी। ये आपके पास आंसर था। उसके बाद हमारे पास बेटा इस तरह हम इनको एक पैटर्न में लेंगे, ये वेक्टर इधर को है, ये वेक्टर इधर को है और ये वेक्टर इधर को है, ठीक है। नेगेटिवली है ना, तो अगर तो पॉजिटिव होता तो फिर ये डायरेक्शन हुई थी, अब नेगेटिव आप सी है तो डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी। अब उसके बाद आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है 2.3। वो कह रहा है कि वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइंस। देखें भाई इधर सुने, ये पहले बात समझ लो। कह रहा है हमारे पास एक ए वेक्टर है, वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स वाई प्लेन आपको पता है कि ये एक्स होता है, ये नेगेटिव ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऑफ वाई। तो एक ए वेक्टर है वो आपके एक्स वाई प्लेन में है, सो वो कोई भी आपका कोऑर्डिनेट हो सकता है चारों में से। कह रहा है कि पहले तो मुझे वो कोऑर्डिनेट बताओ जिसमें आपका जो दोनों उसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक कॉस थीटा वाला बनता है और एक साइन थीटा वाला, ऐसे ही है ना। सो बताओ वो वाला मुझे कोऑर्डिनेट बताओ जिसमें उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनके साइन सेम हैं। एक तो वो कंपोनेंट बताओ जिसमें दोनों साइन सेम हैं, एक वो कंपोनेंट बताओ जिसमें दोनों के साइन डिफरेंट हैं। अब ज़रा देखा जाए तो बेटा जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, एक में ए साइन थीटा होगा ना और एक में ए कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा भी क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है, ठीक है। सो आप बताएंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ कंपोनेंट्स आर नेगेटिव। दोनों क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसने एक और बात पूछी, उसने कहा मुझे ये बताएं, पहले समझ लो। उसने कहा ये बताएं भाई कि कौन से कोऑर्डिनेट में आपके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनके साइन डिफरेंट हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो क्वाड्रेंट की पूछ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक जो कंपोनेंट होता है वो साइन, वो होता है प्लस, और कॉस इधर क्या होता है नेगेटिव, और फोर्थ में भी यही होता है, इधर कॉस क्या होता है पॉजिटिव और साइन क्या होता है। तो आप ये फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सो आप कहेंगे इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर हैव डिफरेंट साइंस, ठीक है बेटा, नोट कर लें इसको। उसके बाद 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो यही बेटा 3 कल के लिए आपका काम है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।
अपना ख्याल रखें, खुश रहें जी। अल्लाह हाफिज़।